बारे बारावन दान करो सद्गुरु देव हमार। ए आओ आसावा ठाम में मैं माया परम्पार। गुरुजी मैं माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार। हे गुरु यह सवारनिहार। गुरुजी यह सवारनिहार। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय। गुरुजी सुध लीजिए जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ई हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है और जो उसकी संत परंपरा है, इसी क्रम में बहुत सारी आत्माएं आ रही हैं, आ चुकी हैं। और कभी कभी तो क्या कहा जाए, ऐसे हंस मिलते हैं जो हंस हंसनी पहचान लेते हैं। ये हंसा और हंसनी यह सृष्टि परंपरा ऐसी ही चलती रहती है। संसार उनको नहीं जानता है। हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यात पाती है बागुलन की कदर न जाने कोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। वह सद्गुरु प्रभु को बहुत बहुत ही जो है कोटि नमन है। ऐसी ऐसी आत्माओं को मिलाते हैं। ये हंसा और हंसनी हमारा शारीरिक संबंध कुछ भी नहीं है, लेकिन आत्मिक संबंध तो अपार है। आत्मिक प्रेम संसार में सबसे बड़ा प्रेम है। उस प्रेम के आगे संसार का प्रेम जो है वो प्रेम है ही नहीं। ये हंसा और हंसनी ऐसी ऐसी आत्माओं का जो बोध होता है, अरे जिनकी वाणी सुनने से जितना ऊर्ध्व होती है, संत तो वही न होते हैं। और जिनके मिलने से हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो
सुख होई। जो हंसा तोहि प्यासी क्षीर की, नीरी कूप नहीं होई। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हें तो क्षीर चाहिए, दूध चाहिए, और क्षीर जो है कहाँ मिलेगा? वह तो चेतन देश में मिलेगा। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब कहते हैं यहाँ कहाँ आ गए? यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंस तजाह जस चोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी इस संसार में तो स्वार्थ का प्रेम है। या तो नीरा सकल ममता की, हंस तजाहो जस चोई। ये हंसा और हंसनी यह तो सब भूसी भूसी है। चोई मतलब छिलका, चोई मतलब उसका छिलका। ये हंसा और हंसनी तो जो हंस यहाँ तो पाती है बागुलान की, कदर न जाने कोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी इस संसार में तो सब जो है जड़ सुख के लिए आया है। चेतन सुख किसी को नहीं चाहिए। ये हंसा और हंसनी यहाँ पाती जो है बगुलन की है, और बगुला संसार को कहते हैं। ये हंसा और हंसनी, और हंस तो हंस ही होता है। हंस जो है असली माल को निकाल लेता है और कचरा छोड़ देता है। वैसे ही जो सदगुरु के जो हंस हैं उन्हीं को कबीर साहब कहते हैं, यहाँ तो पाती है बागुलन की, कदर न जाने कोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। तो जो हंसा तोहि प्यासी क्षीर की, नीरी कूप नहीं होई। हंसा नीरी कूप नहीं होई। ये हंसा और हंसनी इस संसार में तो सब पानी का कुआं है, और आपको तो क्षीर का चाहिए, दूध का चाहिए। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब उस आनंद को क्षीर कहते हैं, और जो जड़ संसार का आनंद है उसको नीरकूप कहते हैं, पानी का कुआं कहते हैं। तो कहते हैं ये हंसा और हंसनी कहाँ आ गए? यहाँ तो सब बगुले बगुले हैं, और तुम्हें तो चेतन सुख चाहिए, वो तो चेतन देश में मिलेगा। लेकिन यहाँ भी हंस हंसनी है, उससे मिल लो और अपने चेतन देश को चल चलो। ये हंसा और हंसनी यही इस भजन में है। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यहाँ तो पाती है बागुलन की, कदर न जाने कोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो हंसा तोहि प्यासी क्षीर की, नीरी कूप नहीं होई। हंसा नीरी कूप नहीं होई।
हंसा हंस मिले हो सुख होई। इया त नीरा सकल ममता की, हंस जाहो जस को चोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, जो संसार का जो सुख है वह तो पानी वाला ही है मामला। उसमें रस नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद है, क्षणिक सुख है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि ये हंसो, आप तो अस्थाई सुख चाहिए, चित्तन सुख चाहिए, वो तो सदगुरु देश में मिलेगा। आप कहाँ आ गए? आगे क्या कहते हैं? यात नीरा सकल ममता की, हंस जाहो जस चोई। ये हंसा और हंसनी, यहाँ जो नीर है, यहाँ जो जल है, वह तो ममता का है, माया का है, स्वार्थ का है। यात नीरा सकल ममता की, हंस जाहो जस चोई। ये हंसा और हंसनी, जो सदगुरु का प्रेमी है, जो हंस है, जो हंसनी है, इस संसार को, सुख को भूसी के समान समझता है। यात नीरा सकल ममता की, हंस जाहो जस चोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, आगे कबीर साहब क्या कहते हैं? सटदार सन पा खंड छान भी, भेष धरे हो सब कोई। हंसा भेष धरे हो सब कोई। सटदार सन पा खंड छान भी, भेष धरे हो सब कोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, ये जो 6 तरह के दर्शन हैं और 96 विद्याएं हैं इस संसार में। अब कौन कौन सी विद्या है आप जानते ही हो। सब विद्या, मतलब शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, ज्योतिष विद्या और मेडिकल, इंजीनियरिंग, वकालत, जितनी भी विद्याएं हैं ये 96 तरह की हैं। तो सटदार सन पा खंड छान भी, भेष धरी हो सब कोई। ये हंसा और हंसनी, ये जितने भी वेद शास्त्र जो है, दर्शन जो है, सब ये भेष धरे हुए हैं। आपको ठग लेते हैं, आपको इसी में बांध करके, भुलवा करके अभिमानी बना देते हैं। कितना भी शास्त्र हो जाए, बिना सदगुरु के पार नहीं पड़ेगा। आप जानते ही हो स्वामी जी ने क्या कहा है? 4 वेद 60 शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी, ये कबीर साहब कह रहे थे। सटदार सन पा खंड छान भी, भेष धरे हो सब कोई। ये हंसा और हंसनी, यह असली विद्या नहीं है। यह भेष धारण करके काल के दूत हैं। ये सब आपको ठगने के लिए आए हैं।
कबीर साहब इसको नहीं मानते। ये हंसा और हंसनी और स्वामी जी भी कह रहे हैं। और एक दोहा और सुनो। आप कितना भी बड़े से बड़े विद्वान हो जाओ, संसार आपको में आपका मान सम्मान हो, लेकिन जब तक सद्गुरु नहीं करोगे और चेतन सुख नहीं जानोगे, तब तक सब बेकार ही है। और आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, सब बेकार है। स्वामी जी स्वरवेद में क्या कहते हैं? बड़ से बड़ा विद्वान जगा, सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कवन विधि पाव। बड़ से बड़ विद्वान जगा, सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कवन विधि पाव। तो ये हंसा और हंसनी, ये जितने भी शास्त्र पढ़ लो, ये सब तुम्हारे काम का नहीं है। इसे एक ही काम मिलेगा, आप विद्वान हो जाओगे, रोटी कपड़ा मिलेगा और संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगा। आप अपना देश नहीं जान पाओगे, इसी में अधूरा जाओगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, सटदार सन पा खंड छान भी, भेषधारी हो सब कोई, चार वरण वेद की देवी, हंस निराला होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। चार वरण वेद की देवी, हंस निराला होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, ये जो चीजें हैं, ये सब बेकार है। यदि आपको सद्गुरु मिल गया है और साधना में आपका मन लग गया है और चेतन देश को देख लिए हो, फिर क्या पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं कहूँगा तो संसार के लोग मारने के लिए आ जाएंगे और बोलेंगे ये गलत बात बताते हैं। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी स्कूल में गए नहीं, 2 ही 3 क्लास पढ़े हैं और आज बड़े से बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर, साइंटिस्ट और जो है ऋषि मुनि, संत महात्मा उन्हीं की महिमा गा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि वो आनंद कहाँ है। ये हंसा आप भाग्यशाली हो, ऐसे गुरु के साथ में हो। अब भजन सुन लेते हैं। ये तो स्वामी जी का इतना चर्चा है, आप करते रहो, खत्म थोड़ा होगा ये। अरे अनंत संत महात्मा भी लग जाए, सदगुरु का एक वचन का जो है आपको बोध कराने में अनंत काल लग जाएगा। ऐसा जो है सदगुरु की वाणी है। अब सुनो आगे। सटदार सन पा खंड छान भी, भेष धरे हो सब कोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। चार वरण वेद की तेवी, हंस निराला होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो ये हंसा और हंसनी, जब ऐसे ऐसे हंस मिलते हैं, आप तो जानते ही हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
ये हंसा और हंसनी आप बुझ जाओ तो खुशी हो जाती है, आनंद हो जाता है। अब आगे सुनो। हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, यह जो काल है तीनों लोकों का राजा है और एकदम अस्त्र शस्त्र जो है संजो करके रखता है। उसमें ग्रीस पानी तेल एकदम फिट करके रखता है। कहाँ मारेगा कहाँ नहीं मारेगा उसी को पता है। तो या जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजोई, हंसा बांधी अस्त्र संजोई, शब्द जीत चलो हंस हमारी। ये हमारे हंसों, आप ही लोग तो हंस है सदगुरु का। ये बाणी जिसको सुनने को मिलती है वही सदगुरु का हंस हंसनी है, और जो बाणी बुझ जाता है वही पक्का हंस है। आगे क्या कहती हैं? शब्द जीता चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई, हंसा हंसा मिली हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब कहते हैं शब्द को जीत लो, शब्द को चिन्ह लो, शब्द को पहचान लो, शब्द को परख लो, शब्द को निरख लो, शब्द को धारण कर लो। तब जो है यमराज हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा, रोना शुरू करेगा, क्योंकि आप उसके काल से बच गए। यह संसार काल से कोई नहीं बचेगा, सबको जाना ही होगा। जिसके पास शब्द है, सदगुरु की पहचान है और जो शब्द में समा गया, ये हंसा और हंसनी, इसका भी दोहा है। जय सूरत जापा मारी अजी पामरी, अनादवी मरी जाय, सूरती सामानी शब्दमी, ताको काल नहीं खाय। ये हंसा और हंसनी, आप दोनों दोहा समझो ना। या जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजोई, हंसा बांधी अस्त्र संजोई, शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। तो ये हंसा और हंसनी, इतने शब्द हैं, कितना सुनोगे आप? सुनते रहो सुनते रहो, आप भेद बूझो ना। कबीर साहब कहते हैं, कहे कावीरा परी तीते मानीला, जीव नहीं जा बिगई। ये हंसा और हंसनी, हमारा बात मान लो, हमारे बात का विश्वास कर लो। एक भी जीव को काल के हाथ नहीं लगने दूंगा। कहे कावीरा परी तीत मानीला, जीव नहीं जा बिगई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई।
लै बैठारो अमरा लोक में आवागमन होई। हंसा आवागमन होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी आवागमन मिटा दूंगा। अभी आप इस शरीर में हो और अपना देश में नहीं पहुंच पाओगे या कोई जीव नहीं पहुंच पाया तो फिर माँ के गर्भ में जाएगा और फिर संसार में आएगा, क्योंकि काल जाने नहीं देता है। और जिसके संग सद्गुरु होता है वह तो शब्द को चीन करके उसी में समा जाता है। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए सद्गुरु की साधना करनी बहुत जरूरी है। अब आप संस्मरण सुन लो, बड़ा मजेदार संस्मरण है ये। बात जो है सन 1988 की है। उस समय मेरा पहला पहला नौकरी लगा था। मैं भूटान में था। और जो है आप जानते ही हो, आर्मी में बीच बीच में ट्रेनिंग होता रहता है। पहले शुरू में ट्रेनिंग, पहले भर्ती होता है, 2 महीना 6 महीना ट्रेनिंग होता है, फिर भेज दिया जाता है ड्यूटी करो। फिर बीच बीच में ट्रेनिंग हुआ करता है। तो उस जमाने में आप जानते ही हो, अभी भी है, आर्मी वाले बक्सा रखते हैं, 1-2 बक्सा सबके पास होगा, क्योंकि उनका पूरा संसार उसी में रहता है। कपड़े लत्ते जो भी पैसा रुपया सब उसी में रखते हैं और ताला बंद करके रखते हैं। और छुट्टी जाते समय भी 1-2 बॉक्स रख लेते हैं और घर चले जाते हैं। फिर ऐसे ही आता जाता रहता है। ये हंसा और हंसनी। और छोटा मोटा बॉक्स नहीं रखते हैं, बड़ा बॉक्स रखते हैं, पूरा सामान आ जाए उसी में जो है, क्योंकि पूरा उनका संसार का सामान उसी में रहता है। जो है सिविल कपड़े, सरकारी कपड़े, वर्दी, जूते, चप्पल सब रखना पड़ता है उसी में। मंजन से लेकर के साबुन तक जो है सब उसी में रखना पड़ता है। और कुर्ता पैजामा, मतलब जो भी है उन्हीं बॉक्स में ही उनका पूरा दुनिया होती है। ये हंसा और हंसनी, आजकल बॉक्स का समय कम हो गया है। उस जमाने में यही था। 88 का समय आप लगा लो कितने वर्ष हो गए। ये हंसा और हंसनी 12 साल वो हो गए। और जो है 22 साल, ये 34 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं मैं भूटान में था और मेरा जो है ट्रेनिंग कोर्स के लिए पूना में आ गया। अब हम भी क्या करते, पहले ज़माने में रिजर्वेशन नहीं होता था, ये सब इतना सुविधा नहीं थी, नेट नहीं था, और अपना जैसे तैसे ट्रेन में बैठ जाते थे, बॉक्स के ऊपर ही सो जाते थे, उसी पर चलता रहता था। ये हंसा और हंसनी, हम भी, हमारा भी ट्रेनिंग कोर्स में नाम आ गया, कागज पत्र मिल गया। और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है, अप्रैल का महीना है, मार्च में गर्मी शुरू हो जाती है, अप्रैल मई जून में भयंकर गर्मी होती है, जून में तो बारिश भी हो जाती है, लेकिन अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई में तो हालत ख़राब हो जाती है। और हमको भी मिला और हम भी जो है अपना बॉक्स उठाए और ट्रेन में बैठे और पुणे पहुँच गए। पुणे पहुँच गए, वहाँ ट्रेनिंग शुरू हुआ। पूरे भारतवर्ष के लड़के आए थे। हम लोग उस समय बच्चे ही थे और जो है सब वहाँ पहुँच गए, जो है पहुँच गए, ट्रेनिंग शुरू हुई और अपना जो भी पढ़ाया जाता था हम लोग पढ़ते थे, करते थे। और ट्रेनिंग के बाद जो है टेस्ट भी होता है। टेस्ट में अच्छा नंबर मिलने से आपका प्रमोशन के लिए और बहुत सी चीज़ें होती हैं, मिलती रहती हैं। तो सबको यही रहता है कि अच्छा से पढ़ाई करो और बढ़िया नंबर मिले, ग्रेडिंग बढ़िया हो। ये हंसा और हंसनी, अब हम लोग पहुंच गए वहाँ।
पुणे पहुँचे तो हम लोग जितने कोर्स से आए थे सबको एक बड़ा सा बैरिक दे दिया, हॉल दे देते हैं। उसी में 15, 20, 25 आदमी जो है जुड़ जाते हैं, रहते हैं। 10-15 चारपाई इधर से, 10-15 चारपाई उधर, उसी में रहना पड़ता है। और अपना ट्रेनिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब हम जो है, इतवार का दिन है और इतवार के दिन पहला परीक्षा है। इतवार के दिन पहला परीक्षा है और सुबह होते ही लाइट जो है, कुछ हवा चला, तार टूट गया होगा या जो भी है। आज की 34 वर्ष पहले की घटना बता रहा हूं मैं। और उस समय भी उम्र हम लोगों का 20-22 साल ही रहा होगा, क्योंकि अभी 57 चल रहा है, तो 22, 23, 24 लगा लो। उस समय भारत में बिजली का इतना सुविधा नहीं था, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, रात को रहती थी। दिन में पूरा हम लोग जो है ट्रेनिंग के लिए अपना उसमें रुके रहे, रूम में जो है, और वहीं से अपना वो करते थे, जाते थे। लड़के बढ़ गए तो कुछ दूसरा बैरिक भी मिल गया, उसमें 10, 12, 15 चले गए और बाकी बड़े में रहे जो है। हम लोग को जो छोटा वाला बैरिक में ही फिर जाना पड़ा, तो उसी में हम लोग 10-12 आदमी रहे जो है। अब जो है क्या होता है, शनिवार जैसे ही शाम होती है, रात को लाइट ख़त्म हो जाती है, दूसरे दिन संडे हो जाता है और गर्मी बहुत होती है। पूना में गर्मी बहुत होती है, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक गर्मी खूब भयंकर होती है। उसके बाद 4 बजे से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। उसका मौसम ही ऐसा है। अब जो है वहाँ हम लोग तो सब छड़े रहते थे, जो है अभी भी छड़े ही रहते हैं, फैमिली परिवार होता नहीं। आर्मी में बहुत कम रखने को मिलता है और जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें तो और भी नहीं मिलता है। और आज के 34 वर्ष पहले की ये घटना है। अब हम लोग जो है पूरा संडे का दिन ऐसे ही चला गया। पूरा उस समय टीवी टावी भी नहीं होती थी, ये सब नहीं था, ये सब चीज़ें जो है बस बहुत मुश्किल से कोई ऐसे आता था, वीडियो गेम से हम उसमें लगाते थे, दूसरा पिक्चर लगाते थे, चलता था, लाइट थी नहीं। और संडे के दिन कोई बनाता है नहीं। हम लोग जो है गर्मी से पूरा बेहाल हो गए जो है। और फिर सोमवार को, कल जो है, आज इतवार है और कल सुबह परीक्षा होगा 9 बजे जो है। और हम जो है बाहर जा कर के देखे तो लाइट जो आ रही थी खंबे के नीचे, तो उसमें लाइट से दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि लाइट बड़ा ऊपर था, नीचे कुछ दिखता नहीं था। थोड़ा घूम घाम करके पड़े उड़े, कुछ हुआ नहीं मामला। फिर आ करके हम जो है ऐसे ही सोचते सोचते खाना खा करके और 8 बजे करीब जो है, 8:30 बजे हम सो गए। सोचते सोचते क्या होगा क्या होगा, कुछ तैयारी हुआ नहीं। और सुबह कल से 9 बजे परीक्षा है। दिन को इतना गर्मी थी और लड़के रहते हैं सब हल्ला गुल्ला, आपको पता ही है। पढ़ता कोई नहीं है, नौकरी मिली रहती है। अरे प्रमोशन नहीं होगा तो क्या बात है, नौकरी से थोड़ा निकाल देगा। ये हिंसा और हंसनी यही सब रहता है और ऊधम पुधम मचाते ही रहते हैं। हम सो गए और रात को जो है 2 बजे हमारी नींद खुलती है और मुझे पेशाब लगी रहती है और मैं जा कर के बाहर पेशाब करके आता हूँ। और मैंने ध्यान नहीं दिया। हर बच्चों को अपना चारपाई के पास में एक एक टेबल मिलता था, उसी में अपना सामान भी रखो, पढ़ाई लिखाई भी करो। तो हमारे टेबल पर एक जो है लालटेन रखी हुई थी और वो भी उसकी रोशनी कम करके। मैं उठा, ध्यान नहीं दिया और हम गए जो है पेशाब करके आए और आ करके बैठा तो मैं सोचने लगा। तो मैं देखा तो एक लालटेन लगी रखी हुई है। तो मैंने सोचा अरे चलो कोई ले आ करके रखा होगा, किसी का होगा।
हमने तो यही सोचा जो 10-12 ये साथी हैं, किसी का होगा, किसी ने गलती से यहाँ रख दिया होगा। और फिर मैं सोचा यार पढ़ूंगा तो कोई इसका नींद खुल जाएगा तो बोलेगा कि मेरा लालटेन ऐसा है वो है। मैंने बोला चलो जो होगा देखा जाएगा। अब 2 बज गया, बढ़िया है, आराम से 2-3 घंटा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाकी लोग उठेगा जो है 5 बजे 4 बजे जो है। मैंने अपना धीरे सी वो लालटेन जो है वो किया, तेज किया, और एक जो है अपना जो क्या बोलते हैं कापी से आड़ कर दिया, ताकि सबको उसमें से प्रकाश दिखाई न दे, नहीं तो सब कोई जो है जग जाएगा तो उल्टा पुल्टा बोलेगा। तो एक साइड से तो हमने बंद कर दिया, 2 साइड से वो अपनी लंबी वाली जो है ना कापी ऐसे खड़ा कर दिया, 2 साइड से बंद कर दिया, और एक साइड से अपना जो भी हमको पढ़ाया गया था हमने सारे पढ़ लिया। जो है पढ़ पुढ़ करके जो एकदम ठीक 4:30 बजे 5 बजे हमारा सब कोर्स दोहरा गया, और पूरा एकदम क्लियर हो गया, क्या क्या आने वाला था, सब क्वेश्चन था ही, पता ही था, सब हमने अपना हल कर लिया, समझ लिया और याद हो गया। और फिर मैंने डर के मारे, पता नहीं किसका है, वो बोलेगा क्या बोलेगा, हमें भी पता नहीं था। हमने उसको फिर जो है कम करके और फिर मैं चला गया अपना लेटरिन बाथरूम हो करके, नहा धो करके आ गया। तो जो कोई कोई बच्चे जो है उन्होंने देखा था कि ये लालटेन से पढ़ रहा है, तो उन लोगों ने मेरे ऊपर कटाक्ष किया कि अरे कुशवाहा, तुम लालटेन कब लाया और हमको क्यों नहीं बताया, हमको भी जगह दिया होता। अब कोई केरला का था, कोई मद्रास का था, कोई बिहार का था, वो सब तो ऐसे ही थे, और मैं सोच रहा हूँ कि इनका लालटेन है ये, और वो सोच रहे हैं कि इसका है, और लालटेन है किसका वो किसी को नहीं पता नहीं पता है। हम बहुत टेंशन में आ गए। अब वो लोग मेरे को अब पूरा जो है ना गाली देना शुरू कर दिया, स्वार्थी है, प्लान है, डेकान है, जो भी संसार में होता है आप जानती ही हो। यह सत्संग की बात है तो उसमें सारे बातें नहीं खोल सकते। तो हमने बोला यार आप लोगों का लालटेन है, किसने लाया? और वो लोग सोचता है कि इसकी लालटेन है, ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है, और मैं सोचता हूँ कि ये लोग हमको बेवकूफ़ बना रहा है जो है। और आप जानते ही हो बच्चों में बहस ज़्यादा होती है। अभी बहस मैं नहीं करता, अभी मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि बहस में फंसे तो फंस जाओगे इसलिए बहस से दूर रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। घर में भी किसी बात को, छोटा सा बात होगा, बहस करते करते वो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, इसीलिए कभी भी अब बहस नहीं करते। अब वहाँ बहस हो गई, अब लड़ाई होने की नौबत आ गई। तो मैं बोला भाई वो सब सोचते हैं कि इसका लालटेन है, ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि इनकी लालटेन है, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मामला इसी पर छिड़ गया। मैंने एक को बोला मद्रासी भाई आप बताओ, तुम्हारा है तो भाई तुम ले लो। अब वो भी तो सोच रहे, वो भी बोल रहा है तुम हमके बेवकूफ़ बना रहा है, चुतिया बना रहा है, क्या क्या बात बोलता है, तुम्हारा लालटेन है तो हमें बोल रहा है। मैं बोला आपका नहीं है, बोला नहीं। दूसरे को बोला तुम्हारा है, तो वह भी बोलता है नहीं है। सबको मैंने बोल दिया और सबने बोला नहीं है, और सब मेरे ऊपर चढ़ करके आ गए। इसकी लालटेन है और हमको ये बेवकूफ़ बना रहा है, इसने पढ़ाई किया है, उठ करके मारो इसको जो है। ये हंसा और हंसनी, वो मामला बढ़ गया। मैंने बोल दिया ठीक है भैया मेरी ही लालटेन है, आप लोगों की तो है नहीं। अब मैं बड़ा चक्कर में फंस गया। अब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने पास रखूंगा तो ये सब फिर मेरे को जो उल्टा फंसा देंगे जो है। अब है लालटेन किसका मुझे भी नहीं पता। ये सब मामला बहस हो गई, सब में जो है ना गाली गलौज हो गया, क्या क्या हो गया। मैंने बोला अभी मैं चल करके ना इसको पहले लालटेन को पहले बॉक्स में बंद करो।
मेरे दिमाग में आया, प्रभु ये मामला कहाँ से फंस गया, क्या हो गया। मेरे दिमाग में आया, लालटेन को जो है अपनी बॉक्स में बंद करो। अरे जिसका होगा वो खुद ही बोलेगा, तो जो पकड़ में आ जाएगा, इन्हीं का तो होगा न किसी का, वो खुद ही मांगेगा। मैंने बोला बस, सीधा जो है अपना बॉक्स में थोड़ा जगह बनाया और लालटेन बुझाया, सीधा उसमें रख करके ताला बंद, चाबी जो है होशियारी के साथ रख लिया। और फिर अपना गए, ब्रेकफास्ट करके आए। अब मेरे को तो टेंशन लगा हुआ है, ये है किसका ये जो है। और फिर अपना वो सब निकाला, जो है अपना पेन सेन, दो दो तीन तीन पेन, स्केच पेन वो सब रखता है जो परीक्षा में लगता है, स्केल पेंसिल वगैरह सब, रबड़ सबड़ निकाल करके रखा। और मैं सोच ही रहा था, बड़ा टेंशन हो गया था जो है कि मामला बड़ा गड़बड़ है जो है, ये हुआ क्या हुआ, किसका है, कोई बोल नहीं रहा है। और सब बोल रहे हैं इसी का है, और हम बोल रहे हैं कि इन सबों का है, किसी का जो है। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही करते करते मैं बहुत दुखित था जो है। लालटेन तो मिल गया, पढ़ाई तो हमने पढ़ लिया, लेकिन है किसका ये, आया कहाँ से ये। और वो भी जो है हम लोगों का जो है बैरिक में। अब मैं भी सोचा चलो जो होगा सो देखा जाएगा जो है, चलो अपना जूते उते फिट फाड़ के, टोपी टापी लगाए और ड्रेस एक दो बार शीशे में देखा, फिट है, चलो अब जो है। सब लोग चले गए थे, मेरे को टेंशन थी, इसलिए मैं सोचा ठीक है थोड़ा सा बाद में ही चलते, हम भी देरी हो गया उसी में। तब तक एक जो है 5 साल की बच्ची जो है आती है, उसका नाम लक्ष्मी था। आकर के बोलती है, अंकल जी मेरा लालटेन कहाँ है। मैंने बोला तुम्हारा लालटेन कहाँ से आ गया। बोला नहीं, मैंने ले आकर के यहीं रखा था। तो मैं बोला देख लो बेटा जो है, जो है कहाँ है लालटेन, इधर तो है नहीं। बोला नहीं नहीं, मैंने रात को ले आकर के यहीं रखा था। तो वो कौन ले गया आप बता दो। अरे मैं बोला बेटा हमें तो नहीं मालूम है, तुम कहाँ से आ गई इधर जो है। तो अरे बोला उधर वो फैमिली क्वार्टर दूर था, वहाँ से कम ज़्यादा नहीं तो आधा किलोमीटर दूर होगा जो है। जो आर्मी में फैमिली क्वार्टर होता है, जवानों से दूर रखा जाता है थोड़ा, मतलब आप जानते ही हैं, क्योंकि सभी परिवार से दूर रहते हैं। तो मैंने बोला तुम क्यों लाए इधर, तुम्हारा लालटेन कैसे हो गया। नहीं बोला हमने ले आकर के यहीं रखा था। तो मैं बोला देख लो जो है। तो बोला नहीं नहीं यहाँ तो कहीं है नहीं, ऊपर नीचे बेचारा चारों तरफ देखा, चरपाई इधर उधर जो है नहीं, चूंकि हमने बक्से में बंद करके रखा था, ये लोग हमारे दुश्मन थे लोग। अब जो है मैंने बोला अपना बक्सा खोल दिया मैंने, और बोला देखो ये तो नहीं है। अरे बोला अंकल जी यही वाली है मेरी लालटेन जो है। तो मैंने बोला तुम इधर कब ले आकर के रखा। तो बोला नहीं रात को मैं ले आकर के यहाँ रख दिया था जो है। ये हंसा और हंसनी। अब मैं समझ गया यह तो सदगुरु कृपा है, जो भी हो। तो बोला अंकल जी मैं एक पेंसिल ले लूं। तो मैं बोला हाँ ले लो ले लो। हमें तो खुशी का ठिकाना नहीं था। तो बोला ये रबड़ भी ले लूं। मैं बोला हाँ ये भी ले लो। और फिर जो है मैं बिस्कुट उस्कुट नमकीन समकीन सब चॉकलेट फाकलेट, उम्र था ही रखते ही थे, बेटा ये भी ले लो ये भी ले लो, सब उसको दे दिया। अब वो ले करके लालटेन अपना वो जो है चली गई। अब मेरा खुशियों से जो है मन जो है भर गया, क्योंकि हमारा टेंशन खत्म हो गया। अब मैं फटाफट जो है भाग करके सीधा अपना परीक्षा रूम में घुसा और अपना परीक्षा तैयारी सब हो गया। ये हंसा और हंसनी। अब आप विचार करो वह लड़की कौन है, किसका है, कहाँ से है, कैसे लालटेन जलाया, कौन ले आ करके रखा और क्यों रखा, और उतना दूर से वो लड़की आई कैसी। मतलब वो मुश्किल से 4-5 साल का होगा, इससे अधिक उम्र नहीं है। कौन जलाया, कौन बोला, किसने कहा। ये हंसा और हंसनी। और उस परीक्षा में मेरा सबसे नंबर 1 आया। लेकिन यह सब भेद जो है
गुरु की ही कृपा है। मैं तो उसी को समझता हूँ, क्योंकि मेरा इष्ट देव तो वही है। वही न तो किया, या कौन किया? अब तुम विचार करो और तुम्हारी जो है सोच विचार करे। मेरे लिए तो सदगुरु महान है, उसी की महान कृपा है, वही करता है। नहीं तो आप सोचो, वहां से फैमिली क्वार्टर में मैं तो 8 बजे सो गया, 8 साढ़े 8 बजे सो गया, 9 बजे कौन ला करके रखा, कौन लाने दिया? और इतना बीच में है, कोई ले भी सकता था। ये हंसा और हंसनी, यह गुरु महिमा ही है। और महान है वो सदगुरु, महान है वो सत्ता। कहाँ से कैसे किसके दिल में कौन प्रेरित करता है। और मैं दोबारा उसके घर में जा नहीं सका। आप जानते ही हो, किसी का लेना न देना, आप जा नहीं सकते फैमिली क्वार्टर में। किस लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है, कहाँ मिलना, हम तो जानते भी नहीं कि वह लड़की बंगाल की थी, यूपी की थी, या राजस्थान की थी, या महाराष्ट्र की थी, केरला बंगाल कहाँ की थी, हमें नहीं पता। बस उसने पूछा और हमने उसको दे दिया। खुशी से सब बिस्कुट भी ले गई, नमकीन भी ले। हमें तो खुशियों का ठिकाना नहीं कि ये मामला समाप्त हुआ। ये हिंसा और हंसनी सदगुरु की महान महिमा है। ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं, मैं डेली डेली आपको सुनाता रहूंगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।